नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं एवीएस न्यूज डिजिटल। मैं रितेश भारद्वाज मैं लेकर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में देश दुनिया से हर बड़ी खबर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर सिर्फ एवीएस न्यूज डिजिटल के साथ। में एक प्रकरण चल रहा था, रामलीला जो होती है टूंडला में, उस पर हाई कोर्ट का जो स्टे आ गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उससे काफ़ी टूंडला में सभी लोग खुश हैं। तो इस बारे में सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, खुशी तो खुशी होती है। प्रभु राम का जो रामलीला मंचन लगभग 100 वर्षों से यहाँ पर हो रहा है और सबकी प्रभु राम में आस्था है। वो आस्था को लेकर के हर वर्ष जो रामलीला का आयोजन होता है सब लोग देखने भी जाते हैं और उनसे जो है कहीं न कहीं हम लोगों को सीख मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो एक अच्छे विचारधारा से और पुरुषों में उत्तम जब कहा गया है तो कहीं न कहीं वो मर्यादा से जुड़े रहे और उनके आदर्श को चलने के लिए, उनके संस्कार, उनके विचारों पर चलने के लिए वहाँ से हम लोगों को सीख मिलती है। जो हमारी नई पीढ़ी है, जब हम लोग जाते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं कि राम क्या थे, जानकारी नहीं है। मगर 100 वर्षों से वो कार्यक्रम चल रहा था। कहीं कोई व्यक्ति गया, उसने आपत्ति उस पर लगाई थी कि विद्यालय है, प्रांगण है, मगर विद्यालय से पहले ही रामलीला का मंचन वहाँ पर होता था। वो रामलीला का ही प्रांगण है। कहीं न कहीं हाई कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें फिर रामलीला समिति के सदस्य सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से वो राहत मिली कि रामलीला पहले से चल रही है, रामलीला होगी। और एक वो जो आदेश हुआ उसके लिए स्टे मिला और एक यहाँ के रामलीला के लिए एक आदेश मिल गया है कि रामलीला पुनः फिर से होगी। तो 2-3 दिन की समस्या रही, रामलीला नहीं हो पाई है, मगर बाकी दिनों में रामलीला का कार्यक्रम आयोजन होगा। ये बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। राम के कार्यक्रम में कहीं कोई रोड़ा अटकाए ऐसा तो असंभव है। हमेशा सत्य की विजय हुई है, असत्य पराजय हुआ है। तो आज ये साबित हो गया कि आज सत्य की विजय हुई है और पुरुषोत्तम राम की जो रामलीला मंचन का कार्यक्रम है पुनः सुचारू रूप से होगा। राम फिर पुनः टूंडला नगर में आए, ये हम सब लोगों की बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे ही एक बार कोरोना काल में भी आप लोगों ने देखा था कहीं पर रामलीला मंचन नहीं हो रहा था, कार्यक्रम नहीं हो रहा था। तो उसी दौरान में पहली बार चुनाव में विधायक बना तो प्रशासन से कह दिया मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हो गया हूँ, यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, विधायक बना हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि रामलीला को। पंडाल भी बन चुका था और पंडाल जब बन गया था तो प्रशासन के लोग कह रहे थे कोरोना में रामलीला नहीं होगी, मगर मैंने ये कह दिया था कि रामलीला होगी। कहीं उत्तर प्रदेश में हो या ना हो, मेरी टूंडला नगर में रामलीला होगी। तो मैंने उस टाइम भी कोरोना काल में भी ये प्रभु राम की कृपा थी, उन्हीं की वजह से हुआ। उस दौरान भी 2020 में भी रामलीला हुई और सब लोगों ने रामलीला का आयोजन देखा था। ये हमेशा देखिए, राम के जो कार्यक्रम होते हैं या कहीं न कहीं जो कार्यक्रम आध्यात्मिक होते रहते हैं मंदिरों पर या कहीं भी, तो वो होते रहे जिससे हमारे सनातन धर्म की स्थापना और हम लोग जो संस्कृति से अपने से जुड़े हैं, उस विचारधारा से जुड़े हैं, वो हमारे आने वाले जो नवयुवक हैं, बच्चे हैं, वो भी सीखें। तो इस विचारधारा से जुड़ करके हम सब लोग देखेंगे तो कहीं न कहीं हम संस्कारवान बनेंगे और अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। तो आज जो है पुनः रामलीला का मंचन होगा। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि सब लोग रामलीला में जाकर के रामलीला मंचन का आनंद लें और प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चलने का कार्य करें। जिस तरह से नगर रामलीला पे स्टे लिया गया था हाई कोर्ट के और नगर में जनता बहुत व्याकुल थी, बेचैन थी, द्वारा से बहाली हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप जनता के लिए? ये धर्म प्रेमियों की, जनता की बहुत बड़ी जीत है। कुछ असामाजिक तत्वों ने इसको गलत रूप देकर जो रामलीला रोकने का षड्यंत्र रचा था, उसके विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से आज हमको इस बात का आदेश हुआ है और इस रामलीला का मंचन श्री नगर रामलीला महोत्सव नगर रामलीला कमेटी रामलीला मैदान में ही करेगी। ये जीत जनता की जीत है।
ऐसे जो कि हाईकोर्ट का स्टे लगा था, असामाजिक तत्वों ने लिया था, तो जिससे आपको सुप्रीम कोर्ट में आपको सफलता मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे? प्रभु राम की कृपा है, अधर्म पे धर्म की जीत हुई है। हमारा एक सह संयोजक अभिषेक पजोरी बिट्टू ने पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ जाके मेहनत करी और वहां से आदेश अपने पक्ष में करा कर आया। ये प्रभु राम की कृपा है। आजा, मिठाई भी आ गई, मिठाई भी आ गई। जुड़े रहिए एवीएस न्यूज डिजिटल के साथ। हम आपको देंगे सबसे तेज और सटीक खबरें। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।